तो हम सब ने यूज स्टेट यूज करा है पर कभी सोचा है कि यूज स्टेट की इंजीनियरिंग करी कैसे गई। देखिए, यूज स्टेट में होता क्या है, जब भी आप एक स्टेट वेरिएबल बनाते हो और उसे अगर आप अपडेट करते हो तो आपके वेरिएबल्स जो है वो स्टोर रहते हैं, वो रीसेट नहीं। बट वहीं पे उसी कंपोनेंट के अंदर जब आप एक नॉर्मल जेएस वेरिएबल रखते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तो स्टेट वेरिएबल होता है ना, वो उस वैल्यू को अपने कंपोनेंट के अंदर स्टोर नहीं करता, वो उस कंपोनेंट बाहर स्टोर करता है। दैट्स व्हाई उसको हम हुक बोलते हैं। देखिए काम कैसे करते हैं, मान के चलिए कि आपके पास एक यूज स्टेट नाम का फंक्शन है, पूरी रेप्लिकेशन दिखाने वाला हो। उसके अंदर आप इनिशियल वैल्यू पास करते हो और उस यूज स्टेट के अंदर वेरिएबल है जिसको बोलते हैं सेव वैल्यू। और सेव वैल्यू अगर अनडिफाइंड है, वो जो आपने इनिशियल वैल्यू भेजी है वो सेव वैल्यू बच जाएगी। वहीं पे उसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है सेट स्टेट करके, जिसके अंदर आप एक नई वैल्यू पास करते हो और वो सेव्ड वैल्यू को रिप्लेस करती है। वो यूज स्टेट फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है सेव्ड वैल्यू और सेट स्टेट, मतलब कि दो वैल्यू को रिटर्न करे। अब जब भी आप इस फंक्शन को यूज करते हो एज अ हुक, किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप एक इनिशियल वैल्यू पास करते हो जो आपकी सेव्ड वैल्यू बन जाती है उस फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के बाहर बनाया है यूज स्टेट। जब आप दोबारा से उसको अपडेट करते हो सेट काउंट का यूज करके, मीन सेट स्टेट का यूज करके, आप जब उसके अंदर नई वैल्यू पास करते हो तो वो नई वैल्यू आपकी सेव्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देती है और इससे आपकी जो स्टेट है वो सर्वाइव कर जाती है, वो रीसेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो अब एक दूसरे फंक्शन के अंदर जाके स्टोर हो रही है। अब अगर यही स्टेट आपकी मल्टीपल स्टेट हो जाए, एक ही कंपोनेंट के अंदर आपकी मल्टीपल स्टेट हो जाए, तो उस केस में क्या हो? उस केस में होगा ये, आपके इंटरनली रिएक्ट क्या करेगा, एक एरे बनाएगा मेमोरी। फर्स्ट स्टेट की मेमोरी को वो इंडेक्स 0 पे रखेगा, सेकंड स्टेट की मेमोरी को जिसके अंदर वैल्यू है उसको इंडेक्स 2 पे रखेगा। आपने देखा भी होगा कि अगर आप स्टेट को किसी कंडीशन के अंदर रखते हो तो आपको रिएक्ट एक एरर दिखाती है। वो इसलिए दिखाती है क्योंकि मेमोरी के बेसिस पे उसको इंडेक्सिंग दी जाती है। वहीं पे अगर उसको किसी कंडीशन में रख दोगे तो इंडेक्सिंग ब्रेक होगी और वहीं पर आपकी स्टेट जो है वो परसिस्ट नहीं रह पाएगी, मेमोराइज नहीं कर पाएगी। दैट्स व्हाई यू गेट दिस एरर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिएक्ट का यूज स्टेट इंटरनली काम कैसे करता है। फॉर द कोर इंजीनियरिंग फॉलो करिए रिएक्टिव कोर्स को। लेट्स मेट इन द नेक्स्ट वीडियो।